सत्तार भाई भिवंडी की पावरलूम इंडस्ट्री में दिहाड़ी मजदूर है। वो अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो हफ्ते में 7 दिन और पूरा महीना काम करते हैं। कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कोई छुट्टी ना लें, पर इतनी मेहनत के बाद भी उनके लिए घर चलाना संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्हें मजदूरी समय से नहीं मिल रही और जब पेमेंट होता है तो मालिक पुराना नोट पकड़ा देते हैं, जिन्हें बैंक में जाकर बदलवाना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। नोट लेके जाओ तो कोई लेता ही नहीं है, कोई ना दुकान पे लेता है ना कहीं लेता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई लेता है तो बोलता है पूरा 500 का सामान लो, कोई बोलता है 400 लो। क्या करेंगे उसको? आपकी दिन की कमाई कितनी है? मेरे दिन भर की कमाई 500 रुपया है। अगर आपको 500 रुपए की नोट हाथ में कमाई जाए तो क्या क्या सवाल मन में आते हैं? ऐसा सवाल आता है मन में कि वो उनको बिठा के पूरी नोट उनके हाथ में दे दे मोदी साहब के और उनको बोले चलाते घूमो, समझ में आएगा। भिवंडी में पिछले 8 दिनों से पावरलूम इंडस्ट्री का बुरा हाल है। नोटबंदी का इस इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है। उद्योगपतियों की माने तो उनका बिजनेस 45% तक गिर गया है। तैयार नहीं हुई। और दूसरी समस्या है कि हमारे जो मजदूर हैं, जब हमको पैसा मिलेगा नहीं तो उनका खर्च कैसे चलेगा। और पावरलूम से जो है कम से कम एक लूम से 35 से 36 लोग जुड़े हैं। कईयों ने तो कारखानों के शटर ही गिरा दिए हैं, क्योंकि बाजार से माल खरीदने के लिए खरीदार भी गायब है और इंडस्ट्री मालिकों के पास मजदूरों को पेमेंट करने के लिए कैश नहीं है। उसको पता नहीं कि मालिक उसके पैसे कब उसको देगा और मालिक सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि बैंकों से पैसे ज्यादा निकल नहीं रहे। मालिकों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये स्थिति ऐसी ही रही तो अगले कुछ दिनों में उन्हें अपने पावरलूम जो है वो बंद करने पड़ेंगे। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मयूरेश गणपते, मुंबई, आज तक। जाकिर नाइक की संस्था IRF को 5 साल के लिए बैन करने के बाद इस बाबत डोंगरी स्थित IRF के दफ्तर के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया है, जिसमें लिखा है कि IRF के सदस्य के खासतौर से जाकिर नाइक समाज में अलग अलग धर्मों के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं। नोटिस में IRF पर बैन लगाने की वजह भी बताई गई है। इसमें IRF को के एक स्टाफ आरशी कुरैशी का भी जिक्र है, जिसके खिलाफ एक पिता ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसने उनके बेटे अशफाक मजीद को रेडिकलाइज कर ISIS में शामिल होने को भेजा।